मैं एक बात स्पष्ट कह रहा हूं कि यदि इसके साथ अत्याचार होता, मतलब उस तरह का अगर ये शरीफ व्यक्ति होता, समाज में इसकी अच्छी छवि होती, तो समाज का एक एक हिंदू पहुंच जाता या एक एक मुसलमान उसके पक्ष में पहुंच जाता। इस गांव में भी ऐसी घटना घट चुकी है कि एक शरीफ व्यक्ति को पुलिस उठा के ले गया था। मलंगिया पंचायत, इजरा पंचायत का एक एक हिंदू मुसलमान रहकर थाना पे धावा बोल दिया था और 5 मिनट में थाना को भी माफी मांगना पड़ा, एसपी को भी माफी मांगना पड़ा और उसको छोड़ना भी पड़ा। तो ये है समाज। पकड़ा गया तो पिटाई हो गया। अब आवेश ज्यादा था तो रात भर मारा, ये गलती है। दूसरी गलती है कि जब थाना रात में पहुंचा है तो थाना के हवाले उसी टाइम उसको कर देना चाहिए था, जो नहीं किया। ये महा भारी गलती है। आज यदि थाना के हवाले कर दिया रहता तो ये इतनी बड़ी घटना और इतना बड़ा ये मीडिया का शोर शराबा और हिंदू मुसलमान का नहीं दिया जाता। तो ये मुसलमानों की से गलती हुआ है, इजरा पंचायत के जिसने भी किया हो। और जो भी व्यक्ति इसका गलती है, जिस व्यक्ति ने उसको इतनी बेदर्दी से मारा है, कुछ अरेस्ट हो गए हैं और जो बाकी हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आप जाके कानून में सरेंडर हो जाएं, कोर्ट में जाएं, सरेंडर हो जाएं, क्योंकि तनाव आपकी चक्कर में समाज में बढ़ रहा है। दोनों ही पंचायत के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत ही अक्लमंद हैं, बहुत ही धैर्यमान हैं। उनको पता है कि राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इसीलिए सारे आराम से बैठे हुए हैं। उनको पता है भाजपा की राजनीतिक जो है ना, वो आज जो बच्चा मेरे ख्याल गर्भ में मतलब बाहर आया है ना, उसको भी पता है कि इसकी राजनीति क्या है। अभी हमारे साथ भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी हैं और आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे, क्योंकि इनके क्षेत्र की एक घटना जो इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है ये मधुबनी जिला के रहिका थाना क्षेत्र के इजरा गांव की घटना है। और आपने देखा होगा कि इस घटना पे जो है राजनीति भी जोर से शुरू हो गई है। दोनों पक्ष का भी जो बयान है वो भी आपने देखा होगा। 16 अगस्त की ये घटना है, लेकिन 3-4-5 दिनों से जो है ये घटना जोर पकड़ लिया है। नेताओं ने जो है अपना राजनीति करना जो है से शुरू कर दिया है। इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही शर्मनाक घटना है। जितनी भी हम निंदा करें उतनी कम है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति चोरी करते हुए, अय्यासी करते हुए किसी भी तरह का अगर पकड़ाता है तो आप ज़्यादा लपड़ थप्पड़ कर दीजिए। प्रशासन बना हुआ है, पंचायत में मुखिया है, सरपंच है, सभी हैं। सवेरे पंचायत सुना था मैंने, हुआ है, लेकिन अब क्या हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सुना हूँ कि 50,000 रुपया जुर्माना भी लिया गया। ऐसी मैं, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ तो मैं सुनी सुनाई बात कह सकता हूँ। दूसरी बात कि आखिर राह चलते किसी भी व्यक्ति को कोई कैसे मार सकता है, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। बिना वजह की कोई विवाद नहीं होती है, ये सच्चाई है। चाहे तू तड़ाक हो, चाहे कोई साइकिल से हो जाए या मोटरसाइकिल से हो जाए, मतलब एक्सीडेंट टाइप का, तब जाके ये सब माहौल बनता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप राह चलते मार दे, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसा अंधेर नगरी अभी नहीं बना है। मैं भी इसी पंचायत का हूँ। दबंगगिरी मुस्लिम समाज के बच्चों ने दिखाया है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि घटनाएं आपको सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, मैं 3 घटनाएं घटी हैं पंचायत के अंदर कुछ ही दिनों में, जिसमें नवयुवक लड़कों ने, 20 साल 15 साल के लड़कों ने खूब आतंक मचाया है। ये भी बातें हैं। उसी गांव से एक लड़की की भी छेड़खानी हुई है, मुस्लिम लड़कों ने ही किया, उसके बाप को मारा है, ये भी घटना है। इस पे भी आप लोग को चर्चा करनी चाहिए। फिर एक पासवान की औरत को मारा है रात्रि में, लेकिन वो औरत मुकर गई है, चलिए तो उस बात को छोड़िए। लेकिन 2 घटनाएं हैं, वहाँ पे किसी को भी मारपीट करने का राइट नहीं बना हुआ है। मैंने क्या कहा, गांव में सरपंच चुना गया है, मुखिया चुना गया है, उनके वार्ड सदस्य हैं, उनके इसीलिए चुना गया है ना कि गांव में कोई समाज में किसी तरह की अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए वो सदस्य हैं। 4 आदमी चुने गए हैं पंच में, उसको आप बिठाइए, उनमें जाइए, अपनी फरियाद करिए। वहाँ नहीं मामला सुलझता है तो आप थाना का सहारा लीजिए, थाने से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो कोर्ट जाइए। लेकिन दंगे जैसा माहौल कतई पैदा करने का आपको राइट नहीं बनता है। दूसरी बात,
जो कह रहा है पीड़ित व्यक्ति का परिवार, मैं उसके लड़के का इंटरव्यू सुन रहा था किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें वो लड़का कह रहा है कि मेरा पापा बीजेपी का एक सक्रिय सदस्य है, कट्टर हिंदू है। कट्टर हिंदू क्या होता है और कट्टर मुसलमान क्या होता है? कसाई होता है, काटने पीटने वाले को कट्टर कहा जाता है। तो उसका बाप एक कट्टर हिंदू अपने आप को, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उसके बेटे का बयान है कि मेरा बाप 1997 में दंगा हुआ था, अब हुआ था मैं नहीं जानता, ये दंगा हुआ था, उसमें एक सेनापति की तरह मेरा बाप खड़ा था आगे। तो मतलब उसका बाप एक दंगाई हुआ ना। अरे भाई, दंगा में कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है और दंगा फसाद करा रहा है, सेनापति की भूमिका अदा कर रहा है, तो उसका बाप एक शरीफ व्यक्ति नहीं है। उसका बाप एक, वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसका बेटा, उसका परिवार कह रहा है कि मेरा बाप एक सेनापति की भूमिका अदा किया, मतलब युद्ध कर रहा था। तो ऐसे व्यक्तियों को कारावास में होना चाहिए। आखिर पंचायत हुई है, पंचायत के अंदर भाला एक पंचायत में रखा गया है कि ये भाला भी उसके पास से बरामदगी हुई है, ऐसा मुझे जानकारी हुआ है। जब मैं रजौरा गांव गया और राम प्रकाश पासवान के परिवार से मिला, उसके परिवार का ये कहना है कि वो मधुबनी से लौट रहे थे और बाइक से लौट रहे थे। वो बाइक वाला कहाँ गया और वो बाइक कहाँ गई? अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है, क्यों वो पीटेगा? क्या किसी को धक्का लग गया था? क्या ऐसा कर दिया कि भाई कोई व्यक्ति रात में 11-12 बजे जाके किसी को पीटने लग जाएगा? ये आज तक सुने हैं क्या ऐसा आप लोग? आपने उस आप उस कहना छोड़िए, वीडियो जो वायरल है मार वाला, उस वीडियो में ये भी कह रहा है आदमी कि भैया लड़की लेने आए हो, अकेले ले जाओगे? ये भी उस वीडियो में आप लोग ने सुना होगा। वो भी हल्की आवाज़ में कह रहा है कि मेरे से गलती हो गया। तो वो मान रहा है ना उस चीज़ को, वो तो वीडियो बोल रहा है कि मेरे से गलती हो गया। क्यों गलती हो गया भाई? आवेश एक ऐसी चीज़ है, कोई भी घटना घट सकती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। खास तौर से जब मामला लड़का लड़की वाला आ जाता है तो ये बात समझ लीजिए कि बहुत खतरनाक मामला है। अभी वो आरती और प्रीति की घटना तो देखा ही है कि कैसे पूरे हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में वायरल हुआ वो, और कैसे नौटंकी हुआ। तो सोचिए, आप अय्यासी करने किसी गांव में जा रहे हैं तो आप क्या हाल करेगा पकड़े जाने पे जो हुआ है। अगर आप चोरी करने ही जा रहे हैं तो आपकी जान बच गई, यही गनीमत है। आवेश में आदमी, क्योंकि उस वीडियो में ये भी मैंने आवाज़ सुना है, मेरे पास भी वीडियो है कि 6 महीने से ये व्यक्ति परेशान किया हुआ है। गांव वालों का ये कहना है, मैं जब उस गांव में गया, कुछ महिलाओं का ये कहना है कि ये पहले से जो है चोरी की घटना को अंजाम देता था और इस बार भी ये चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तो पकड़ा गया तो पिटाई हो गया। अब आवेश ज़्यादा था तो रात भर मारा, ये गलती है। दूसरी गलती है कि जब थाना रात में पहुंचा है तो थाना के हवाले उसी टाइम उसको कर देना चाहिए था, जो नहीं किया, ये महा भारी गलती है। आज यदि थाना के हवाले कर दिया रहता तो ये इतनी बड़ी घटना और इतना बड़ा ये मीडिया का शोर शराबा और हिंदू मुसलमान का नहीं दिया जाता। तो ये मुसलमानों की से गलती हुआ है इजरा पंचायत के, जिसने भी किया हो, और जो भी व्यक्ति इसका गलती है, जिस व्यक्ति ने उसको इतनी बेदर्दी से मारा है, कुछ अरेस्ट हो गए हैं, और जो बाकी हैं मैं उनसे कह रहा हूं कि आप जाके कानून में सरेंडर हो जाएं, कोर्ट में जाएं, सरेंडर हो जाएं, क्योंकि तनाव आपकी चक्कर में समाज में बढ़ रहा है। तनाव को ख़त्म करने के लिए आप जाके, चाहे अरेस्ट तो आपको अभी होना है, चाहे 1 साल बाद होना है, लेकिन अरेस्ट होना है। इससे पहले अपनी शराफत चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप जाके कानून की शरण में चले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं इजरा गांव के जो बेकसूर लोग हैं वो भी इसमें जो है से पिसते हुए जा रहे हैं। कई लोग जो है से गांव से बाहर, देखिए गांव तो लगभग खाली हो गया है। कहावत है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है। करता कोई है, भरता कोई है। तो करने वाला तो फरार है,
और नहीं करने वाला बेचारा पिसा रहा है। जब प्रशासन आ गया है इस घटनाक्रम में, प्रशासन आ गया रात में, तो उनको कानून के हवाले कर देना चाहिए, प्रशासन के हवाले कर देना चाहिए, इतना विवाद ही नहीं बढ़ता। लेकिन अभी इस घटना को लेकर जो है राजनीति भी शुरू हो गई है और ये मुद्दा देखें तो एक नेशनल मुद्दा बन गया है। नेता अपनी राजनीति रोटियां जो है सेकने में लग गए हैं। नेशनल मुद्दा इसलिए बन गया है कि नेशनल चैनल जितने भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको ऐसा ही घटना की आवश्यकता होती है, और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता बेरोजगार हो गए हैं बिहार के अंदर, तो उनको रोजगार तो चाहिए। रोड पे तांडव करेंगे तभी ना 2024 में वोट पाएंगे और 25 में, तो अभी से उसका तांडव करेंगे तब ना, हिंदू मुसलमान करेंगे तब ना। जितना दंगा भड़केगा, ये मेरा बयान नहीं है, अमित शाह ने त्रिपुरा के अंदर बोला था कि हिंदुस्तान में जितने दंगे भड़केंगे उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, जितना हिंदू मुसलमान होगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो उसका राष्ट्रीय स्तर का नेता का बयान है, उस टाइम में वो अध्यक्ष था, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका बयान है। तो आप सोच सकते हैं ना कि जिस पार्टी का बड़ा बड़ा नेता ही बोलता है कि जितना हिंदुस्तान में कत्लेआम होगा उतना हमें फायदा होगा, तो चौवन्नी छाप नेता तो उनका चौवन्नी छाप का तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना। तो कुछ चौवन्नी छाप नेता देखता हूँ काफ़ी जाके अभी हिंदू मुसलमान और अब शब्द जो भी मुस्लिम समाज के प्रति है वो बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज से यहाँ गलती हुई है, उनको आगे आके गलती भी माननी चाहिए समाज से जी। और जो व्यक्ति दोषी है वो भी सरेंडर करना चाहिए समाज में अमन शांति के लिए। लेकिन ये घटना जो है 16 अगस्त की घटना है, लेकिन ये मुद्दा जो है 4-5 दिनों से प्रकाश में आया है। इससे पहले ये मामला क्यों दबा हुआ था? वो इसलिए दबा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के पास तक ये मामला नहीं पहुंचा था। वो हॉस्पिटलाइज हुआ, वहाँ बजरंग दल का आदमी गया, जैसा सुनता हूँ मैं, कोई वहाँ था नहीं, लेकिन जो चर्चाएं हैं और जो उसके बेटे ने बोला है, उसके पत्नी ने बोला है, अब जैसे उसकी पत्नी का ही देखो ना कितना भयंकर बयान दे रही है वो, मुझे भी मारा, मेरे भी टाँके लगे, जो कि ये झूठी खबर है। टाँके लगे उस गांव की महिला ने कहा कि वो तो गांव में आई ही नहीं। अरे भाई वो गई नहीं, सब जानते हैं इस बात को। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कह रहा हूँ कि यदि इसके साथ अत्याचार होता, मतलब उस तरह का अगर ये शरीफ व्यक्ति होता, समाज में इसकी अच्छी छवि होती, तो समाज का एक एक हिंदू पहुंच जाता या एक एक मुसलमान उसके पक्ष में पहुंच जाता। इस गांव में भी ऐसी घटना घट चुकी है कि एक शरीफ व्यक्ति को पुलिस उठा के ले गया था। मलंगिया पंचायत, इजरा पंचायत का एक एक हिंदू मुसलमान रहकर थाना पे धावा बोल दिया था, और 5 मिनट में थाना को भी माफी मांगना पड़ा, एसपी को भी माफी मांगना पड़ा और उसको छोड़ना भी पड़ा। तो ये है समाज। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किसी सीधे साधे व्यक्ति के ऊपर होगा तो समाज का एक एक व्यक्ति, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, आपके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन किसी छिनार, किसी चोर के लिए नहीं समाज उठ के खड़ा होगा, इस बात को समझ लीजिए आप। तो इस घटना को लेकर दोनों पहलू पर नज़र रखने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। देखिए निष्पक्ष जांच होना बहुत आवश्यक है। मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा, बिहार सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इसकी जांच जो है उच्च स्तरीय कराई जाए, और जो दोषी व्यक्ति हैं, चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, उसको सलाखों के पीछे भेजें। क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के लोगों को, खासकर जो 2 गांव हैं, शायद आप भी इस दोनों गांव से वाकिफ़ हैं, रजौरा और इजरा, जो कि एक दूसरे का पड़ोसी गांव है। देखिए जी, दोनों ही पंचायत के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत ही अक्लमंद हैं, बहुत ही धैर्यमान हैं। उनको पता है कि राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इसीलिए सारे आराम से बैठे हुए हैं। उनको पता है भाजपा की राजनीतिक जो है ना, वो आज जो बच्चा मेरे ख्याल गर्भ में मतलब बाहर आया है ना, उसको भी पता है कि इसकी राजनीति क्या है।